Assalamu alaikum student. Our today's topic is chromosomes. तो chromosomes क्या है? हर एक ऑर्गेनिज्म के कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं that all we are going to study in this lecture. तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स का लोकेशन कहाँ है, क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं. हर एक ऑर्गेनिज्म के अलग स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं. कुछ एग्जांपल प्लांट्स के भी हमें पढ़ना है, कुछ एग्जांपल हमको एनिमल्स के भी पढ़ना है. हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दे बेयर, तो ये सब अभी हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्रोमोसोम्स का जो है लोकेशन देखते हैं कि क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं. तो सबसे पहले एक टिपिकल सेल लेंगे. ये एक सेल है, एक टिपिकल सेल हमने लिया. हर एक सेल के अंदर मोस्टली क्या होता है? न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और नेटवर्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन. ये आगे का, क्योंकि सेल के डिवीजन होते हैं, बिकॉज दिस क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, एज वी हैव स्टडीड इन आवर लास्ट लेक्चर कि क्रोमोसोम्स इज विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. तो ये जो क्रोमोसोम्स जो है, जब सेल डिवीजन के स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सेल डिवीजन में है ये. तो हम लोग देखेंगे कि ये जो क्रोमैटिन है वो आगे जाके कंडेंसेशन हुई है और इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट एंड थिक क्रोमोसोम्स में तब्दील हो गए, कन्वर्ट हो गए हैं. तो यहाँ पे देखा कि जो कोई भी टिपिकल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बॉडीज होते हैं, फिलामेंटस बॉडी होते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं और यही आगे जाके कंडेंसेशन से शॉर्ट एंड थिक क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं. और नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फिक्स फॉर ईच स्पीशीज, मतलब हर एक स्पेसिफिक. अभी अगर ह्यूमन बीइंग है तो हमारे में 46 क्रोमोसोम्स हैं. अगर मैंडल्स के पी प्लांट को अगर देखेंगे तो उसमें 14 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. अगर कैट में देखेंगे तो 38 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो ये क्रोमोसोम्स समझ में आ गया. अब क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. क्रोमोसोम्स काय का बना होता है? डीएनए का बना होता है. एंड यू नो अ पार्ट ऑफ ए डीएनए is known as genes, which is a carrier of heredity. It carries the heredity material from generation to generation. Remember all this thing. This is the basic thing to understand about the chromosome. So this here we have drawn कि ये जो chromatin है वो condense होता है और condense होने के बाद short and thick chromosomes बन जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Chromosomes, which is visible only during the cell division. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. क्रोमोसोम्स के बारे में समझ गया. और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ज्यादातर इस तरह से बनाए जाते हैं. इसके अंदर कुछ इसके अंदर आप देखोगे कि ऐसा जैसे टेलीफोन का कॉर्ड कैसा कॉइल्ड होता है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग होती है. और ये कॉइलिंग कुछ नहीं है बल्कि यही क्या है? डीएनए. ये क्या है? क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है. दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द क्रोमोसोम्स नंबर. और मैंने बताया स्पेसिफिक होते हैं. चलो अब लेट्स स्टार्ट नाउ. क्रोमोसोम्स के बारे में और थोड़ा स्टडी करेंगे. अच्छा चलो, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या है. तो क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन. यहां पे पढ़ना पड़ेगा कि पहला द क्रोमोसोम्स आर विजिबल. The chromosomes are visible only during the cell division. मतलब क्रोमोसोम्स को आप कभी देख सकते हो जब सेल डिवाइड हो रहा होगा. तो पहला पॉइंट है. दूसरा, they are filamentous body. They are filamentous
फिलामेंटस बॉडी। अभी हमने पढ़ा था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वही तो फिलामेंटस बॉडी है कि पहले वो क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज नहीं होता, पहले वो प्रोफेज में ऐसे थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होगा और पूरा नेटवर्क बनाएंगे और ये नेटवर्क बाद में क्या हो जाएगा कि कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद शॉर्ट एंड थिक क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंटस बॉडी। तो क्रोमोसोम्स अपीयर्स लाइक फिलामेंटस बॉडी एंड व्हेन दे आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये पहला हमारा ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, they have the ability to for self replication. Chromosomes have ability for self replication. अब आप लोग सोच रहे कि they have the ability for self replication. What do you mean by self replication? Self replication उसको बोलते हैं कि जिसमें नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं। रेप्लिकेशन मीन्स डुप्लीकेशन। उसमें कैसा हो जाता है, जैसे हमारे 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब 46 क्रोमोसोम्स नंबर्स जब होते हैं तो डिवाइड होना चाहिए 23, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सोमैटिक सेल जो हमारा बॉडी सेल है, जैसे गैमेट सेल आपने पढ़ा था, दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि इक्वेशनल नंबर्स ऑफ डिवीजन होता है और मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होता है। तो अगर 46 क्रोमोसोम्स है 23 अलग हाफ हो जाएंगे, दैट इज रिडक्शन डिवीजन। लेकिन जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके अंदर नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड ही होते हैं। तो अगर 46 मदर सेल है, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन द मदर सेल इज 46, तो डॉटर सेल को भी कितना मिलेगा, 46 ही मिलना चाहिए। तो 46 कैसे मिला भाई, इसके पास 46 था, इसको 46, इसको 46, टू डॉटर सेल को कैसे डिवाइड करेगा। तो इक्वेशनल डिवीजन के टाइम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, इसीलिए क्या होता है 46 दोनों डॉटर को मिलते हैं, 46 एंड 46। समझ में आया। तो इट हैज ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी, नो अदर ऑर्गेनेल्स हैज दैट प्रॉपर्टी। जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है ऑफ रेप्लिकेशन, दैट मींस डुप्लीकेशन, द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स गेट डबल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्रोमोसोम्स हैव द एबिलिटी फॉर द सेल्फ रेप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्रोमोसोम्स में आपको पढ़ना है, ये आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, तीसरा, they plays a very important role in heredity. They play a very important role in hereditary, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेरिडिटी मटेरियल को। मतलब डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है और ये क्या होता है, पास ऑन होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू चाइल्ड। सर्टेन कैरेक्टर्स आर बीइंग पास आउट फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड। तो अभी these chromosomes they plays a very important role in heredity। फिर इसके अलावा वेरिएशन भी आते हैं, वेरिएशन, ठीक है, और कभी भी वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वेरिएशन का, कि वेरिएशन जब चेंजेस आता है तो ये चेंजेस अच्छा होता है, एज द चेंजिंग एनवायरनमेंट को ये एडजस्ट करते हैं, अडॉप्ट कर देते हैं, जिसके वजह से इट्स लीड्स टू इवोल्यूशन और एक न्यू स्पीशीज भी जनरेट हो जाती है। जब वेरिएशन आता है तो इट लीड्स टू इवोल्यूशन, वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन और इट इंक्रीज द सर्वाइवल वैल्यूज। दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ यू कैन से प्लेज इंपॉर्टेंट रोल हेरिडिटी। ये चीज किसमें आती है, क्रोमोसोम्स में। तो क्रोमोसोम्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट हेरिडिटी, वेरिएशन, म्यूटेशन। यू नो व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज अ सडन चेंज। अब होता क्या है कि म्यूटेशन डीएनए में ज्यादातर होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, लेकिन क्रोमोसोम्स में जैसे पॉइंट म्यूटेशन हम बोलते हैं, तो डीएनए के फ्यू न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के अंदर चेंजेस आ जाता है और दैट रिजल्ट इन म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो होता है यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें यूजफुल ही पकड़ना है। तो म्यूटेशन जब होते हैं तो यूजफुल भी आते हैं। मैंने दोनों बताया कि म्यूटेशन इट मे बी यूजफुल, इट मे बी हार्मफुल। ज्यादातर एनिमल्स में म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं और प्लांट्स में म्यूटेशन यूजफुल होते हैं, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन लाते हैं,
या कुछ क्रोमोसोमल एबरेशन हो गया, वो एक अलग है, लेकिन उसी में गिना जाता है। तो ये चीजें हैं बेटा। तो क्या होता है, दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी, वेरिएशन, फिर इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज। मैंने जैसे बताया वेरिएशन है, और दूसरा इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, जब इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज होती हैं तो दे आर मोर एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से सर्वाइवल वैल्यू उनकी बढ़ जाती है। हमेशा याद रखो, जैसे अगर वेरिएशन, द क्लाइमेट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उनको एडजस्ट करना, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। और ये एडजस्ट करने के बाद उसमें नई स्पीशीज बनना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस इज रिगार्डिंग they plays a very important role in heredity, variation, mutation and evolution of the species. And evolution क्यों आया? Because of variation. Next point हम लोग जो देखेंगे, ये हमारा हो गया chromosomes which are morphologically and structurally similar, they are said to be homologous chromosomes. ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे chromosomes which are morphologically and structurally similar are called homologous chromosomes. होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, उनको हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ज्यादातर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पैर करते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। तो ये पॉइंट्स हमने दी और पढ़ा कि क्रोमोसोम्स व्हिच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर आर सेड टू बी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स मालूम है, जो सिमिलर नहीं होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज इन स्पीशीज आर कांस्टेंट। एक मैं और पॉइंट लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट, number of chromosomes in each species are constant। मतलब क्या? द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच स्पीशीज आर कांस्टेंट। हर एक स्पीशीज के, जैसे ह्यूमन बीइंग एक स्पीशीज है, तो ये जो है इसमें हम आप देखेंगे कि 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, चाहे वो एशियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो मंगोलियन हो, चाहे वो कोई और रेस के हो, ब्लैक रेस में क्यों ना आते हो, लेकिन जितने भी ह्यूमन बीइंग है उसमें टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46। अगर उसके अलावा कुछ मिलते हैं तो दैट इज नॉट एबनॉर्मल केसेस, दैट इज नॉट नॉर्मल केसेस। तो ये हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल देंगे कि नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ईच स्पीशीज आर कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज, मतलब हर एक स्पीशीज के अलग है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे पी प्लांट का। पी प्लांट के क्रोमोसोम्स कितने हैं? 14। आपने देखा होगा मेंडल्स ने पी प्लांट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए थे, वो क्रोमोसोम्स के नंबर कितने थे? 14 थे। ठीक है, फिर एक और मेज का ले लो, मेज, उसके क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो 20 है। 20 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन द मेज। फिर कैट ले लो, कैट के क्रोमोसोम्स नंबर कितने हैं? 38। डॉग का ले लो, डॉग के क्रोमोसोम्स नंबर कितने हैं? 78। एलिफेंट ले लो, 56। क्वाइट सरप्राइजिंग। हम लोग देख रहे हैं कि जैसा जैसा कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग का जो क्रोमोसोम्स नंबर्स हैं वो कितने थे? 46 थे। अभी कैट के 38 है, डॉग के कितने हैं? 78 है, हमसे काफी ज्यादा है। और एलिफेंट जो इतना ह्यूज है एनिमल, तो कितने होते हैं? जस्ट उसके कितने हैं? 56। और इसका मतलब ये हो गया कि द साइज, द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन एनिमल। अगर एनिमल के साइज के हिसाब से क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं तो एलिफेंट के क्रोमोसोम्स नंबर 100 के ऊपर जाना चाहिए थे, 1000 तक जाना चाहिए थे, क्योंकि वो एनिमल बहुत ह्यूज है।
तो ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स कि नेचर ने सबको मतलब क्या किया है, नेचर ने सबको फिक्स नंबर दे दिए हैं, क्रोमोसोम्स के कांस्टेंट नंबर दे दिए हैं फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज, और वो हम उसके अंदर अगर कुछ वेरी होता है, जैसे गोट है तो 58 या 60 है उसके अंदर नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और उसके भी जो अलग है शीप है ये, तो एक में 58 एक में 60 है। और फिर अभी और एक और मैं बताता, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई जो मॉर्गन्स ने जिसपे एक्सपेरिमेंट किया है, और अभी इस पे हम देखेंगे मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके अंदर फ्रूट फ्लाई का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो फ्रूट फ्लाई लेंगे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कितना है उसके अंदर, you can say 16 नंबर्स की फ्रूट फ्लाई, मतलब फ्रूट फ्लाई के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 16 नंबर्स ऑफ 16 क्रोमोसोम। अच्छा, अभी क्वेश्चन अपना एक नॉलेज के हिसाब से याद रखो, जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं वो एक प्लांट में मिलते हैं जिसका नाम है फर्न प्लांट, जिसको बोलते हैं ऑफियोग्लॉसम, जिसके अंदर 62 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो उसका नाम भी लिख देता हूं मैं, एक फर्न प्लांट है जिसका नाम है ऑफियोग्लॉसम, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 1262 क्रोमोसोम्स हैं। आप याद रखना इस चीज को कि द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ प्लांट, फर्न प्लांट है ये, और ऑफियोग्लॉसम करके है जिसके अंदर टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 1263। तो ये सब एक स्पेसिफिक है, कुछ एग्जांपल दिया, प्री प्लांट 14 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बीइंग का कितना होगा 46, मेंस 20, कैट के अंदर 38 क्रोमोसोम्स, डॉग के अंदर 78, एलिफेंट के अंदर 56 और फ्रूट फ्लाई के अंदर 16 है। तो दिस इज समथिंग रिगार्डिंग अबाउट द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लॉइडी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्लॉइडी। ये मैं हटा देता हूं, रब कर देता हूं या फिर रहने देता हूं, यहाँ पे आपको है, यहाँ पे मेन तो हमें ये समझना है, ठीक है। अब प्लॉइडी क्या है, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं पर्टिकुलर स्पीशीज में उनको ही हम प्लॉइडी बोलते हैं। तो प्लॉइडी जो है टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स और नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज नोन एज प्लॉइडी। अब प्लॉइडी के अंदर यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी होता है। अब यूप्लॉइडी क्या होता है, ये देखो, आप देखो, यूप्लॉइडी और दूसरा क्या है एन्यूप्लॉइडी, मतलब इसका मतलब ये पहला है और ये दूसरा है। तो ये याद रखने के लिए इसे मैंने नाम दिया है, आप याद रखो। यूप्लॉइडी क्या है, जिसमें जो बेसिक, जो प्राइमरी बेसिक नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसका वो एग्जैक्ट कॉपी हो, मतलब मल्टीपल्स हो। जैसे कि n नंबर है तो उसका एग्जैक्ट मल्टीपल कितना हो गया 2n, फिर 3n, फिर 4n, इसको बोलते हैं यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी उसमें बोलते हैं जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसका एग्जैक्ट मल्टीपल। और एन्यूप्लॉइडी वो होता है जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है जो उसका एग्जैक्ट मल्टीपल ना हो, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा। एग्जैक्ट मल्टीपल अभी मैंने बताया, एग्जैक्ट मल्टीपल क्या है, जैसे हैप्लॉइडी है तो हैप्लॉइडी में क्या n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मैं उसका डिप्लॉइडी लूंगा तो 2n हो जाएगा, अगर मैं उसका टेट्राप्लॉइडी लूंगा तो कितना हो जाएगा 4n, ट्राइप्लॉइडी लूंगा तो 3n। तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी जिसमें इसका एग्जैक्ट नंबर ना हो, एग्जैक्ट मल्टीपल ना हो, उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। यू हैव अंडरस्टूड। फिर उसके अंदर भी 3 डिवीजन, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी में हाइपोप्लॉइडी, लेस नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी हम इसका ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेंगे। ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल में हमको पता चल जाएगा कि क्या है, यू अंडरस्टूड और नॉट। और हाइपरप्लॉइडी, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम जो नॉर्मल है उनसे ज्यादा हो जाना, जिसको उसको बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। उसके अंदर मोनोसोमी, नलिसोमी, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ये प्लॉइडी होता क्या है। प्लॉइडी जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन ए पर्टिकुलर स्पीशीज जो मिलते हैं उसको बोलते हैं प्लॉइडी। उसके बाद यूप्लॉइडी क्या है, जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर्स जो होंगे, जो बेसिक नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, प्राइमरी बेसिक नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम विल बी द एग्जैक्ट कॉपी उसका, सॉरी इट विल बी मल्टीपल्स ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर। तो मैं यहां लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये यहां लिखना है क्रोमोसोम्स नंबर्स एग्जैक्ट, क्रोमोसोम्स
number will be exact multiple of primary basic number of chromosomes. The chromosomes number, जो chromosomes number होते हैं, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। हाँ, chromosomes number will be exact multiple of the primary basic numbers of chromosomes. जो chromosomes numbers होंगे उनका वो exact multiple होगा। मैंने बताया, जैसे कि एग्जांपल ले लो मोनोप्लॉइडी, क्या देखो n नंबर्स, ये क्या है? n नंबर्स है। डिप्लॉइडी कितना है? 2n। पॉलीप्लॉइडी मोर देन 2n, तो इसका मतलब यहाँ पे 3n भी हो सकता है, 4n हो सकता है, 5n हो सकता है, एक्सेट्रा। इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। तो यूप्लॉइडी में आप क्या बोल सकते हो? Chromosomes number exactly the multiples of the primary basic number. Chromosome number will be the exact multiple of the primary basic number of chromosomes. चलो मैं एग्जांपल देता हूं। मोनोप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी में क्या होगा? ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो मोनोप्लॉइडी में कितना होगा? से 23 numbers of कितने हैं मोनोप्लॉइडी में? 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। इसको मैंने क्या लिखा? n। इसका मल्टीपल करो तो 2n, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 23। कि मैंने किसका केस ले रहा? ह्यूमन बीइंग का। आप कोई सा भी ले सकते हो, आप बी का ले सकते हो, मेज का ले सकते हो, कैट, डॉग, एलिफेंट या फ्लाई, किसी का भी आप ले सकते हो। अब बताओ मोनोप्लॉइडी में टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 23। ये हमारा n है, और इसमें कितने हो गया? 46। तो ये हमारा कितना हो गया? 2n। 2n से स्टार्ट किया था, तो ये हमारा 2n हो गया। अब इसी तरह अगर मैं 3n लूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 23, या फिर 4n लूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 23 एंड सो ऑन। तो आपका इधर नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये 3n है ना, तो 3n के हिसाब से नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 69, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इट इज एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर, तो इसको क्या बोलते हैं? यूप्लॉइडी। एक और बात करो, ये 23, 4 3 12, 92, तो 92 क्या है? 4n है। तो ये आप याद रखना, ये प्लॉइडी में यूप्लॉइडी के अंदर कौन कौन से आते हैं? मोनोप्लॉइडी मतलब n नंबर, डिप्लॉइडी 2n, और 2n से अगर ज्यादा होते हैं तो उसको ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी को डायरेक्ट किसमें गिना जाता है? पॉलीप्लॉइडी में। सो रिमेंबर दिस। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब क्या बेटा? जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर जो होंगे, जैसे हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं, या अभी गैमेट्स बने तो 23 है, जैसे n नंबर हो गया, तो आप यहाँ पे कैसे 2n, 3n, 4n लाइक दिस वे वाज देयर। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसके मल्टीपल नहीं होगा, एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होगा, तो दिस इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी क्या है? क्रोमोसोम्स नंबर्स आर नॉट एग्जैक्टली द मल्टीपल्स ऑफ द हैप्लॉइड सेट। हैप्लॉइड सेट का मल्टीपल्स नहीं है, तो फिर क्या है? ये हो गया हमारा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ chromosomes number are not the multiple of primary basic number of chromosomes। ये हमको समझ में आ गया। अब इसमें क्या है? हाइपो मीन्स व्हाट? लेस। हाइपर मतलब क्या? मोर। इसका मतलब हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो 46 नंबर नॉर्मल क्रोमोसोम्स होगा, उसके अंदर आप देखोगे कमी देखोगे तो वो हाइपोप्लॉइडी है, और अगर उसी में आप देखोगे बढ़ोतरी है, 46 से ज्यादा क्रोमोसोम्स है, तो इसको बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। मैं एग्जांपल देता हूं मोनोसोमिक का।
ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? मोनो की तरफ सिंगल, मीन्स व्हाट, 2n होते हैं। हम क्या होते हैं? डिप्लॉइड। मैंने सिर्फ किसका एग्जांपल ले रहा हूं? ह्यूमन बीइंग का ले रहा हूं। तो 2n माइनस 1 मोनो, ठीक है। तो 2n माइनस 1 के हिसाब से ये डिप्लॉइडी है। अभी आप मुझे बताओ, डिप्लॉइडी अगर 2n है तो हमारे हिसाब से ह्यूमन बीइंग का कितना होगा? तो ये होगा 46। कितना होगा? 46 होगा। और 46 में क्या करेंगे? -1 करेंगे तो टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितने आ गए? 45। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कितना होना चाहिए था? 46 क्रोमोसोम्स होना चाहिए था ह्यूमन बीइंग में। अब हम देखेंगे कि 46 में भी 22 जो है 22 पेयर्स, मतलब 44 जो होंगे वो ऑटोसोम्स होंगे और एक जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा जो सेक्स को डिटरमाइन करेगा। दैट इज द डिफरेंस। इसके बाद यही टॉपिक आने वाला है। तो आप सिर्फ ये याद रखो, मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होगा? नंबर क्या है? 2n माइनस 1। किसमें आता? हाइपो, मतलब हाइपो मीन्स लेस। हमारा कितना होना चाहिए था? 46, लेकिन उससे -1 कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला क्या है? 2n माइनस 1। तो 2n माइनस 1 इज व्हाट? मोनोसोमी कंडीशन। तो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी 45। क्या ये नॉर्मल है? इट इज एन एब्नॉर्मल कंडीशन। दूसरा देखो, नलिसोमी। नलिसोमी मतलब क्या? 2n माइनस 2 कैंसल हो जाना। आपने देखा होगा नलिसोमी मीन्स कैंसल हो जाना, ठीक है। तो अब नलिसोमी में यही है। नलिसोमी में 2n कितने थे क्रोमोसोम्स हमारे? ह्यूमन बीइंग का लो तो 2n कितने होंगे? 46। -2 कर दो तो कितने हो गए? 44। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैंने एक एग्जांपल दिया, ये ऑलमोस्ट दे पर्सन विल नॉट सर्वाइव, और ये चांसेस होता नहीं। 44 क्रोमोसोम्स वेरी, मतलब नहीं अभी तक सुना है। तो ये क्या है? नलिसोमी जो है ये क्या है? 2n माइनस 2। ये 45 क्रोमोसोम्स देखने को मिले हैं। 47 देख लो, आप देखो क्या यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो दिस इज व्हाट टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज, उससे कम हो जाना, इसी को बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी। ये देखो, हाइपो मीन्स लेस, यहां लिखा मैंने, और हाइपर अभी देखोगे कि मोर हो जाएगा। दीज आर ऑल आर एबनॉर्मल कंडीशन। और नॉर्मल कंडीशन तो आपको मालूम है डिप्लॉइडी से। देखो ये है ना, 2n क्या डिप्लॉइड कंडीशन था, लेकिन 2n माइनस 1 किया तो कितना हो गया? 45 हो गया। ये 2n माइनस 2 किया तो 44 कंडीशन है, जिसको नलिसोमी, एंड पहला वाला क्या था? मोनोसोमी। अब हाइपरप्लॉइडी मींस मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स 46 से ज्यादा हो जाना। तो अभी देखो ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी में 2n प्लस 1। ट्राइसोमी के में क्या है? 2n प्लस 1। अब आप मुझे बताओ 2n प्लस 1 क्या है? तो अगर 2n हम लोगे 46 को प्लस 1 तो कितने हो जाएंगे? 47। क्या ये नॉर्मल कंडीशन है? अगेन इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। तो ये जो है वे ट्राइसोमी बोलते हैं। जब नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मल से बढ़ जाते हैं तो उसको ट्राइसोमी बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ टेट्रासोमी क्या है? टेट्रासोमी जो है वो क्या है? 2n प्लस 2। वापस आप बताओ चलिए, 44 कितना हो गया? 46 प्लस कितना हो रहा है? 40। तो क्रोमोसोम्स नंबर, जब हमने ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया, जब क्रोमोसोम नंबर इसमें नॉर्मल कितने थे? 46 थे। उससे बढ़ जाएंगे हाइपरप्लॉइडी, उससे कम हो जाएंगे हाइपोप्लॉइडी। उसमें भी दो टाइप हैं। अगर एक कम हो रहा है तो मोनोसोमी, अगर दो कम हो रहा है तो नलिसोमी, अगर एक बढ़ रहा है तो ट्राइसोमी, और एक अगर घट रहा है, एक बढ़ रहा है और दो या फिर दो बढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्रासोमी। तो अब यू अंडरस्टूड। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टाइम इसके बाद एक अलग और टॉपिक करेंगे। जस्ट अ क्विक रिवीजन, जल्दी से बोलो। प्लॉइडी क्या है? प्लॉइडी एक टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल इन ए पर्टिकुलर स्पीशीज नोन एज प्लॉइडी। जैसे कि हमारे में 46 है, अभी मैंने बताया था। पी प्लांट के अंदर कितने थे? 14 थे। ड्रोसोफिला के अंदर 16 थे। डॉग के अंदर 78 थे। कैट के अंदर 38 थे। एलिफेंट के अंदर 56 थे। ये पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर फिक्स है, कांस्टेंट है, इट कैन नॉट चेंज। अगर इसमें चेंजेस आया तो इट एबनॉर्मल कंडीशन। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 फिक्स है, ये नंबर अगर हो जाएंगे तो एबनॉर्मल है। फिर उसके बाद तुमने देखा यूप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी, जो एग्जैक्ट मल्टीपल हो जाएगा प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का, इसमें नहीं होगा। और ये देखोगे कि मोनोप्लॉइडी जो है वो n नंबर है, डिप्लॉइडी 2n नंबर है, और 2 से n नंबर से अगर ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी।
एन नंबर होगा तो 23 ह्यूमन बीइंग का, डिप्लॉइडी होगा तो 46 और पॉलीप्लॉइडी होगा तो बढ़ता चला जाएगा। अगेन दिस इज एब्नॉर्मल कंडीशन एंड पॉलीप्लॉइडी इज आल्सो एब्नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में हम प्लांट में देखेंगे अल्टरनेशन एंड जनरेशन, उसमें हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है, वो नॉर्मल है। प्लांट के अंदर पॉलीप्लॉइडी कंडीशन भी एक बेनिफिशियल है, पर्पसली करवाया जाता है, म्यूटेशन करवाया जाता है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन करवाया जाता है, जिससे साइज ऑफ द फ्रूट्स इंक्रीज हो जाता है, उसके अंदर मोर कंटेंट, मोर मिनरल्स, मोर विटामिन, मोर ऑयल्स, ये सब ज्यादा आते हैं, इस वजह से किया जाता है। ह्यूमन बीइंग में हार्मफुल है और दूसरे एनिमल्स में। यूप्लॉइडी जो है वो हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी हाइपोलेस है। लेस में आपने देखा एक कम होगा तो मोनोसोमी, दो कम होंगे तो नलिसोमी, एक अगर ऐड ज्यादा होगा तो ट्राइसोमी और दो अगर ज्यादा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्रासोमी। होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ विल गो टू द आवर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम।